हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश गुजर। हमने अभी तक कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। वो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। इनके हमने साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट की वैल्यूज निकाली थी इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे। अब मान लो 45 के बीच में और 60 के बीच में कोई एंगल दे दिया जाए हमको, जैसे कि 55, तो हमें उसके तो कोई वैल्यू याद नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे और कैसे कैसे करते हैं। तो हम आते हैं आज इस टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, जैसे कि हमको साइन 0 की भी वैल्यू पता है, साइन 30 की भी वैल्यू पता है, कोस 60 की भी वैल्यू पता है, tan 90 की भी वैल्यू पता है। हमें ये स्टैंडर्ड एंगल्स पे सारी वैल्यूज पता है। लेकिन अगर हमारा साइन 15 आ जाए, क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है जिसकी हमने वैल्यू याद की थी? नहीं। ठीक है, हम कोस 55 ले रहे हैं, tan 320 ले लें। क्या इनकी वैल्यूज आपको याद है? नहीं, ये निकालते हैं हम tan 380 ले लें या 380 ले लें, तो इनकी वैल्यूज क्या आएगी? ये हमें कोई स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। ऐसे तो एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में, या फिर 0 से इन्फिनाइट, उनको हमें तोड़ तोड़ के 360 के बीच में लाके हमें 360 तक का रिलेशन याद होना चाहिए, जो कि हम क्वाड्रेंट की मदद से कवर कर लेंगे। और इन एंगल्स को, जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं जैसे कि 380, इनको हम तोड़ तोड़ के उस एंगल, पर्टिकुलर एंगल में ले आते हैं जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये सब चीज कैसे करते हैं वो हम आज कवर करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, देख लो एक बार। तो अब हम आते हैं क्वाड्रेंट पे, जो मेन टॉपिक है। अब फिर से मैं पर्चे की बात बोलूंगा। सर आप पर्चे की ही क्यों बात बोलते हो? क्योंकि मैंने देखा है, अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बच्चे पर्चे बनाकर हर चीज के, कितने पर्चे बना लोगे पूरी मैथ्स के? नहीं बना पाओगे इतने सारे, ना मैनेज कर पाओगे। आखिर में क्या, वहां पर कहीं कोई बिखर जाएगा, कोई बिखर जाएगा, तुम लेकर जाओगे, तुम्हारे दोस्त छीन लेंगे एक एक जो तुम्हें पढ़ना होगा। समझे? तो आज याद कराता हूं आप लोगों को समझा के, ठीक है? यहां पर मान लो 0 डिग्री है, एक साइकिल कंप्लीट करता हूं मैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, सही है? ये इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम 0 डिग्री के 90, ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180, ठीक है? ये कितना होगा? 180 प्लस 90 270 डिग्री, ठीक है? और जब इस साइकिल पर कंप्लीट पहुंच जाएंगे, जैसे कि एक सर्कल होता है, यही पॉइंट हमारा इनिशियल है और यही फाइनल है, तो वो 360 भी होता है डिग्री में। तो यहां पर ये 360 भी है, 360 डिग्री भी है, ठीक है? क्योंकि यहां पर हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो ये हमारा कुछ एक ग्राफ सा बन गया। अब क्या करते हैं हम, इधर ऐड कर दो। क्या ऐड करनी है? शुगर, किसमें? 2, बता दो किसमें? कॉफी, ठीक है? ASTC, इसको कैसे बोल सकते हैं? ऐड
शुगर टू कॉफी, ASTC, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब सर ये क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी क्या है? ए का मतलब ऑल, डायरेक्ट जा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन अब समझाऊंगा तुम्हें। एस का मतलब साइन, टी का मतलब 10 ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, एंड सी का मतलब कोस। अब सर ये ही क्यों लिया है और ये लिए क्यों है? जितने भी ये लिखे हैं ना, ये पॉजिटिव होते हैं हमारे, क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज देखनी है ना। ये पॉजिटिव होते हैं सारे, ये पॉजिटिव हो गए। क्या क्या पॉजिटिव हो गए? ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्पेलिंग क्या होती है क्वाड्रेंट की? यहां पर लिख देता हूं और जगह नहीं लिखूंगा। QUADRANT, फर्स्ट। ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अपने इंडियन तरीके में पढ़े, इंडियन तरीके में पढ़े। कैसे सर इंडियन तरीका कौन सा है वो? देखो इधर को बना लेता हूं, देखना। एक फादर है, सही है। फादर के 4 बच्चे हैं, चारों लड़के हैं, 4। चार के नाम क्या है? फर्स्ट का नाम है फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। और उनके नाम है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इन बच्चों के नाम हो गए। अब इस फादर के पास 360, ठीक है, डिग्री की जगह हम मीटर ले लेते हैं, किलोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो। हमें कोई ये नहीं देखना उसके पास इतनी जमीन थी या इतनी कम थी या इतनी ज्यादा थी, हमें अभी समझना है। इसलिए मैंने 360 मीटर ले लिया। किसी को भैया ज्यादा जमीन चाहिए इस बाप के पास, किलोमीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो। तो जो पढ़ा रहा हूं वो देखो, पहले यह जमीन का बंटवारा होता है। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई सबकी, अब इनका होगा जमीन का बंटवारा, क्योंकि फादर की एज पूरी होने वाली है, एज कंप्लीट होने वाली है फादर की। तो ये अब इन चारों को बांटेगा प्रॉपर्टी। फादर बड़ा अच्छा है, चारों से प्यार करता है, समझ रहे हो? फादर बड़ा अच्छा है, चारों से प्यार करता है। तो इन चारों को जो डिवीजन हुआ है ना, इन चारों का, वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? सबको 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे अगर, तो 90 डिग्री आए, 90 मीटर, क्योंकि अभी जमीन है ना मीटर में, 90 मीटर। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसके बीच में? 1 2 3 4। तो क्या हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में 0 से 90 डिग्री का आया, सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में ये हिस्सा आया इतना, थर्ड के बीच में इतना आया, फोर्थ के बीच में इतना आया। क्या कोई इनकी लड़ाई? नहीं। क्या है? सिंपल, इनके ये है, इनकी हमारी इक्वल इक्वल बट गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, समझे? ये अब फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। लेकिन अब बाप का तो बेटे है 4, लेकिन क्या चारों की प्रॉपर्टी, चारों के कैरेक्टर, चारों की आदतें सेम होगी? नहीं। किसी के भी तुम अपने फैमिली देख लो, मान लो कि तुम्हारे शायद हो गए काफी बच्चों के भी 2 या 3 भाई बहन हो तुम, तो क्या तुम तीनों की आदतें बिल्कुल सेम हैं? नहीं, डिफर करते हो, अपनी आदतों में डिफर करते हो, ठीक है ना? तो ऐसे ही इन फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वालों की आदत अलग अलग है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वालों की आदत अलग अलग है। कैसे अलग अलग है अब वो देखना है हमको। ये लिख लिया, पहले ये बना लो, ये लिख लो, उसके बाद रब करके, रब मुझे करना है तुम लोगों को नहीं, इसको लिख के आधे पेज में लिखो, ये आधे पेज में फिर नीचे आओ। इतना लिख लिया। अब क्या है, अब देखिएगा, चारों की आदतें अलग अलग है भैया। अब देखना तुम लिख लेना, ये ऐड शुगर टू कॉफी साइन tan और कोस। अब तुम्हें मैं इनकी आदतें दिखाता हूं। मैं तो पढ़ के आ गया था इनकी आदतें, देख लिया था कौन कितने पानी में है। ठीक है, देखो अब कौन कितने पानी में है। अब ये हमारा फर्स्ट है, इसको भी रब कर दूं, लिख लो भाई इसको, भाई बार बार मैं नहीं बता रहा, लिख लिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड, ये तीसरे बेटे को बटा और ये चौथे बेटे को बटा। ठीक है, अब यहां पर क्या था, ए एड ऑल पॉजिटिव, मतलब कि यहां पर ऑल पॉजिटिव। सर ये ऑल पॉजिटिव क्या है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के एंगल्स, कोई भी इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल 0 to 90 के बीच में कोई भी आएगा ना, उनकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी। 0 से 90 डिग्री के बीच में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, अब आ गए हम एस पर, साइन पॉजिटिव। क्या है, साइन, ये यहां पर लिख देता हूं, साइन पॉजिटिव। अब ये साइन पॉजिटिव मतलब अगर 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू आती है डिग्री में, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू आती है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ साइन की पॉजिटिव होगी। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। तो साइन की तो पॉजिटिव रहेगी ही रहेगी, तो उसके रेसिप्रोकल की भी तो पॉजिटिव रहेगी, या फिर जो रेसिप्रोकल हो जाता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, नहीं। तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, सेकंड वाले बेटे के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है इनकी आदत, फर्स्ट क्वाड्रेंट दानी था उसकी ऑल पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वाइब का है। 90 से 180 को ज्यादा कुछ खास प्यार सिर्फ साइन और कोसेक से था, साइन और कोसेक से प्यार था, इसलिए उसने इसको ही पॉजिटिव रखा। कोस, टेन, कोट, सेक, इन चारों की वैल्यू इसमें नेगेटिव है। समझ रहे हो ना, फिर से ओवरऑल बताऊंगा, अभी समझो, ध्यान से दो। फिर एड शुगर टू 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव। अब 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, तो कोट भी तो पॉजिटिव होगा भाई। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आएगा, -1 का करोगे -1 आएगा, तो साइन चेंज थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, कोट भी पॉजिटिव। तो अगर हम 180 से 270 डिग्री के बीच में आते हैं, वहां पर क्या पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, टेन एंड कोट। क्या नेगेटिव होगा, साइन, कोस, सेक, कोसेक, ये नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट को प्यार है टेन और कोट से, थर्ड क्वाड्रेंट को प्यार है टेन और कोट से। फोर्थ की भी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, उसको किसी और से प्यार है।
किससे प्यार है? कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सेक। कोस पॉजिटिव होता है इसमें एंड सेक पॉजिटिव होता है। अब देखो समझाता हूं मैं। बाप के 4 बेटे, ये ट्रिक्स देखो, अभी तक तुमने मेरे जितने भी लेक्चर देखे हैं कुछ ना कुछ याद करने की ट्रिक है, कुछ ना कुछ समझने की ट्रिक है, वैल्यूज को रटने की वो नहीं है। अब ट्रिक से समझ लो, जिंदगी भर याद रहेगी, पर्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो बाप के 4 बेटे, चारों की प्रॉपर्टी अलग अलग, चारों को किसी किसी और से प्यार है। पहला बेटा बहुत धनी है, पहला बेटा जो है वो बड़ा है सबसे, तो उसको सबसे प्यार है, वो नेचर में सबसे प्यार करता है। लेकिन भैया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अपने पार्शियल है। सेकंड सिर्फ साइन और कोसेक से प्यार करता है, थर्ड टेन कोट से प्यार करता है, फोर्थ कोस और सेक से प्यार करता है। और पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये इनसे प्यार करते हैं। प्यार जिनसे नहीं करते वो नेगेटिव होगी। इसमें कौन सी, साइन और कोसेक को छोड़ के जो भी 4 है वो नेगेटिव, इसमें भी जो भी अलग 4 बची है इनसे वो नेगेटिव, इसमें भी वो नेगेटिव। तो अब इनका यूज कहां पर आएगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये रब कर देता हूं, एक एग्जांपल देखना बहुत अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। अगर मैं साइन 15 लेता हूं, तुम्हारे यहीं एसेसमेंट हो जाएगा साइन 15, तो बताओ भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अभी वैल्यू ही नहीं पूछ रहा मैं, वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ पूछ रहा हूं उसका साइन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। 15 किसके बीच में आता है? 0 से 90 के बीच में। सर जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबसे प्यार करता है, वो सबको पॉजिटिव रखेगा। ठीक है, फिर अगर मैं कोस 80 ले लेता हूं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो सर देखते हैं, 0 से 90 के बीच में 80 आता है सर, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा भाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे प्यार करता है। चलो मैं 115 ले लेता हूं। सर 0 से 90 के बीच में 115 नहीं आता है। चलो इससे आगे, ये साइकिल कंप्लीट हुई, अब इससे आगे इस पर आते हैं। 90 से 180 के बीच में 115 आता है, लेकिन 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, उसको किस किस से प्यार है? सिर्फ साइन और कोसेक से। तो क्या वो tan को पॉजिटिव रख देगा? नहीं, उससे तो बोलेगा मुझे तुझसे नफरत है, तुझसे प्यार नहीं है, तू नेगेटिव रहे, तो ये नेगेटिव रहेगा। इनके पास पावर है इनको नेगेटिव करने की। अब प्यार ऐसा नहीं इनका चेंज हो जाए, प्यार इनसे ही रहेगा। भाई बड़े अच्छे आशिक है ये, प्यार इनसे ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, चलो देखते हैं एग्जांपल और। कोट 280, 0 से 90 के बीच में 280 नहीं आता, 90 से 180 के बीच में नहीं आता, 180 से 270 के बीच में भी नहीं आता, 270 से 360 के बीच में 280 आता है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ को किससे प्यार है? कोस और सेक से। क्या वो कोट को पॉजिटिव रख देगा? नहीं, इससे तो नफरत है, कोट को फिर बोलेगा नेगेटिव रहो। तो ये चीज समझ आई कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की हम ये करते हैं कंपेयर। समझ आई ये चीज? नोट करो इसको सही से, करो। हो गया? रब कर दूं? अब इसके दूसरे पड़ाव पर आते हैं। ये भी कर देता हूं। अब दूसरा पड़ाव क्या है? ऐड कर ली शुगर कॉफी में, कर लिया आप लोगों ने? चलो दूसरा पड़ाव ये है, अगर हमारा एंगल 90 से कम है, एंगल लेट द एंगल बी थीटा, लिखूं? लो लिख देता हूं, लेट द एंगल
बी थीटा, ठीक है। तो अगर एंगल 90 से छोटा होगा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा, या फिर 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा कौन सा होगा? 90 प्लस थीटा। या फिर 270 से छोटा होगा या 270 से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, अगर ये होती है ना वैल्यूज, तो इसमें साइन इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, अगर कोई भी 90 या तो 90 से कम या 90 से ज़्यादा है तो कन्वर्ट करोगे। और ये नहीं कि अगर 115 आ गया तुम्हारा ये हो गया, उसको इस फॉर्मेट में ही लिखना है कि वो 90 से कम या 90 से ज़्यादा है। अब वो मैं सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। 270 से कम या 270 से ज़्यादा जब कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कन्वर्ट क्या होगा, ये कन्वर्ट कैसे होगा? साइन, अब रेसिप्रोकल, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि साइन अगर कन्वर्ट होगा तो वो कोसेक में होना चाहिए क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, या पहले ये लिख देता हूं सिंपल। साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है कोट में, कोट कन्वर्ट होता है टेन में। बचे क्या क्या? सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। ठीक है, ये हमारे कन्वर्ट होते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे कैसे होते हैं ये देख लो। अगर हम इधर ले इनको, ठीक है, इस एरिया में अगर तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा है तो वो तुम्हारा क्या होगा? कोस थीटा, क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट होता है कब? जब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा होगा। तो वो जो थीटा है ना उसके साथ कन्वर्ट होगा, उसको माइनस नहीं करते। कि जैसे कि साइन 90 माइनस 15 है, तो काफ़ी लोग जो बहुत अक्लमंद होते हैं वो क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं भाई साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, लेकिन इनको माइनस करके लिख देता है, माइनस करके 75 लिख देता है, कोस 75, अक्लमंद आ गया। लेकिन नहीं, जो एंगल थीटा होता है ना उसके साथ ही लिखते हैं। क्या लिखना है? ये तो गलत है, ये गलत है। इसमें जो लिखते हैं वो लिखते हैं कोस, क्योंकि 90 माइनस थीटा है 15, वो जो एंगल थीटा है ना वही आएगा यहाँ पर। दिखाना, एंगल थीटा है वही आएगा यहाँ पर। ऐसे ही 90 प्लस थीटा होगा तो जब भी कोस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा तो जब भी कोस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा होगा जब भी कोस थीटा होगा। अब उसमें साइन की दिक्कत आ जाती है कि ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में अब कैसे कैसे आती है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या होगा? सबसे पहली चीज अब जो तुम्हें करनी है, 10 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये बताओ मुझे। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज होती है? 180 से 270 के बीच में। ये कितना है? 270 से कम है। सही बात है, 180 से अगर 270 के बीच में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब tan थीटा ये होगा। सही है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, tan 90
प्लस थीटा कर दूं, अगर 90 तक का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्लस थीटा करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में कूद जाएगा, वो प्लस थीटा करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में कूद जाएगा। अब जब इसमें कूद गया तो सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, लेकिन ये तो tan आ गया सेकंड में, tan आ गया ना सेकंड में, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन तो चेंज होगा, और सॉरी यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, यहाँ पर कोट आएगा क्योंकि 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या आएगा, कोट, क्योंकि 90 में चेंज होता है, माइनस कोट थीटा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है क्वाड्रेंट की, कि हमें वैल्यूज पता चलती है, वैल्यूज तो पता चलती है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी पता चलता है हम लोगों को। कैसे, ये 90, अब देखो 3 है, ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 0 से 90 के बीच वाले में, वो कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इस वाली वैल्यू में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा है तो वो कन्वर्ट होगा, tan 270 माइनस थीटा है, कन्वर्ट होगा। 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से 270 कौन सा है, थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, तो ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 से छोटा है, ये नहीं 270 से छोटा हो गया, 0 के आसपास हो गया, 270 से जो छोटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से छोटा दूसरे क्वाड्रेंट में है, 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 360 से छोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड में थर्ड में हुआ, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि tan होता है थर्ड में पॉजिटिव, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कूद गया क्योंकि 90 प्लस हो गया, तो सेकंड में नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए कोट थीटा। समझ गए? ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें सारी चीजें समझ आएगी। इसकी टीचर्स ना टेबल बनवा देते हैं, 90 माइनस थीटा की, 90 प्लस थीटा की, 180 माइनस थीटा की, 180 प्लस थीटा की। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो करा दूंगा अगले लेक्चर में, वो भी करा दूंगा टेबल्स, लेकिन मैं तुम्हें अगर सही बताऊं ना, तो बस इतना दिमाग लगा लो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, उसके हिसाब से ये। अगर मैं यहां पर साइन 15 ले लूं, साइन 15 कौन सा, 90 से छोटा, क्या ये चेंज होगा, क्या ये कोस में बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 15 है, ये 15 है, साइन 15 है, तो ये चेंज होकर क्या आएगा, साइन 15 ही आएगा। इसको पता कैसे भी लिख सकते हो आप लोग, साइन, ये ना ट्रिग्नोमेट्री यहां से हमारा ना दिमाग खोलना स्टार्ट करती है। साइन अगर 90 माइनस 75 कर दो, साइन 90 माइनस 75 कर दो, तो जब 90 माइनस 75 हो गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, अब आ गया कोस, एंगल 75 ही आएगा, 90 को 75 को 90 से माइनस करके 15 नहीं आएगा, जो थीटा होता है वही आएगा, कोस 75। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, कहीं भी चेक कर लो, साइन 15 की जो वैल्यू है वही कोस 75 की वैल्यू है, ठीक है, जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही कोस थीटा की वैल्यू है, जो tan 270 माइनस थीटा की वैल्यू है वही कोट थीटा की वैल्यू है। ये ऐसे ही नहीं आए हैं। अब ये देख रहे हो फर्क, यहां देख रहे हो, यहां ये है मेन फर्क, ये चीज है मेन फर्क, तुम्हें कैसे पता चलती है। अगर सिंपल एंगल है वो सिंपल एंगल आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन मैंने ये कन्वर्ट कर दिया एंगल, 90 माइनस 75 कितना होता है, 15, तो हम इसको 90 माइनस 75 भी लिख सकते हैं ना, तो 15 हो गया, तो साइन 90 माइनस 75 कोस 75 आ गया हमारा, समझे, क्योंकि 90 माइनस 75 में कोस चेंज हो गया और एंगल थीटा का थीटा। अगले लेक्चर में तो मैं तुम्हें टेबल बनवाता हूँ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, बीटा की सबकी। अगर 12th तक का कोई बच्चा है वो यहाँ से समझ गया होगा कि क्या हो रहा है इसमें। 11th का है तो अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा वो है, तो कराता हूँ अब अगले उसमें, तो अभी तक पढ़ते रहे और इसको ध्यान से नोट करें और ध्यान दे, क्योंकि टेबल्स के ना पर्चे मत बना कर ले जाना। देखो मेरे से पढ़ रहे हो ना, पर्चे का भी मत बना कर ले जाना, मैं तुम्हें याद कराऊं, मैंने तुम्हें कितना अच्छा मेथड बताया है,
ये कन्वर्ट करो, ये चीज कन्वर्ट होगी, कैसे कन्वर्ट होगी वो दिखाया है, और कैसे नहीं होगी वो भी दिखाया है। ऐसे ही चलता है हमारा यहाँ। तो करो ये नोट।